वो कहते हैं शादी करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर ऑल आप एक लड़के से नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार से शादी कर रहे होते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस कैसे मिस से मिसेस हो जाता है उसके बारे में आपको शादी के बाद एहसास होता है, और ऐसा लगता है कि यही एहसास अब काव्या को होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, काव्या जिनको लगा था कि शादी करना, वनराज की बीवी बनना और अपने नाम के बाद काव्या वनराज शाह लगा के उस चीज को, उस फीलिंग को एंजॉय करना बहुत ही आम सी बात होने वाली है, बहुत ही सिंपल बात होने वाली है। लेकिन अब जब काव्या शाह परिवार में आ गई है तो उसको एहसास हो रहा है कि मिस से मिसेस बनना, श्रीमान की श्रीमती बनना आसान नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कैसे आने वाले एपिसोड्स में काव्या यानी कि मदरसा शर्मा, जो कि वाकई में अपनी शादी के इस पलों को बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से एंजॉय करने के बारे में सोच रही थी, अब उनको आटे दाल का भाव पता चलने वाला है। काव्या जो कर रही थी कोशिश अनुपमा को घर की नौकरानी बनाने का, अब उनको समझ आएगा कि कैसे घर के रसोड़ा एक ही रह गया है। लेकिन अभी भी अनुपमा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का देख रेख करेगी, वनराज और काव्या के परिवार का बिल्कुल नहीं। और इसीलिए काव्या को अब घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और वनराज को वही सेम तरीके से रखना पड़ेगा जैसे वो पहले थे। और इस बात को सुनकर काव्या जैसे कि काफी ज्यादा शॉक रह गई है। आने वाले एपिसोड्स में काव्या मन बना बैठती है कि शादी के बाद अब वो अपना काम वापस रिज्वाइन कर लेंगी, और वहीं दूसरी ओर वनराज यानी सुधांशु पांडे अपने लिए एक नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब वो अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ परिवार का भी देख रेख करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स एंड कुक्स फॉर द एंटायर फैमिली। काव्या अपने काम पे कंसंट्रेट करती हैं और वो अपने मेकअप और अपने स्टाइल और अपने लुक्स पे ध्यान देने के बारे में सोचती हैं, और उनको लगता है कि अब मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई हैं, क्योंकि अनुपमा घर का सारा काम करेंगी और मैं बाकी सब चीजें अपनी लाइफ में एंजॉय करूंगी। लेकिन अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली, जो अब बहुत ही इंडिपेंडेंटली कमा रही है और घर का देख रेख भी कर रही है, वो काव्या के सामने बहुत साफ शब्दों में चीजें क्लियर कर देंगी। वो बताएंगी कि वो घर का सारा काम करेंगी, सिर्फ और सिर्फ वो काव्या और उनके पति वनराज के लिए काम नहीं करेंगी। वो साथ ही साथ कहेंगी कि अब आप श्रीमान की श्रीमती बन गई हैं, तो अब उस चीज का फायदा या ये कहें उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना भी शुरू कर दीजिए। When Kavya comes back to home from work and finds the food made by Anupama ready, वो काफी खुश हो जाती हैं। उनको लगता है कि लाइफ में इससे बेटर और क्या चाहिए होगा। However, अनुपमा काव्या से क्लियर कह देती हैं कि उन्होंने उनके लिए खाना नहीं बनाया है और अब उनको सबके लिए यानी कि अपने पति और अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा, उनको फीड करना पड़ेगा और घर का देख रेख भी उन्हीं को करना पड़ेगा। काव्या इस बात को सुनकर काफी ज्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि अनुपमा सही मायनों में काव्या को बहू होने की इज्जत दे रही है। लेकिन काव्या को लगा था कि शादी करके घर की बहू बनना एक केक वॉक होने वाली है, लेकिन अब काव्या को समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अपने खुद के घर में तो काव्या बाहर का खाना ऑर्डर करके चीजें मैनेज कर लेती थी, लेकिन शाह परिवार में काव्या को बकायदा खाना बनाना पड़ेगा। उनको आटे और दाल का भाव भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि घर का कौन सा राशन कितने का आता है और हर महीने कितना खर्चा किस चीज पे होता है। ये नई जर्नी काव्या के लिए कितनी मुश्किल और कितनी आसान होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। लेकिन ये कहना सही होगा कि वनराज शादी करके बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, अब अपनी लाइफ को कैसे ट्रैक पे लेकर आएंगे, उनके लिए भी आने वाले एपिसोड्स में एक मेजर चैलेंज होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा कि अनुपमा की ये ऑन पॉइंट 10 on 10 मूव के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे। ऑल्सो आने वाले एपिसोड्स के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.